हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 2 सेशन है 25-29 AC2 एसोसिएटेड कोर इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पर लाया जाए कमेंट बॉक्स में बताकर जाइएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं एसोसिएटेड कोर पेपर इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज हम देखेंगे SKMU सेमेस्टर 2 25-29 के स्टूडेंट के लिए AC पेपर एसोसिएटेड कोर इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और एक ही वीडियो में हम सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति, उपभोक्ता, फर्म तथा किसी विशेष बाजार की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें कीमत, मांग, पूर्ति और उत्पादन जैसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति, उपभोक्ता, फर्म तथा किसी विशेष बाजार की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें कीमत, मांग, पूर्ति और उत्पादन जैसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय आय, रोजगार, सामान्य मूल्य स्तर, आर्थिक वृद्धि आदि का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है और इसमें राष्ट्रीय आय, बाजार मूल्य, मूल स्तर, आर्थिक वृद्धि आदि का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दुर्लभता से क्या तात्पर्य है? दुर्लभता का अर्थ है कि मानव की आवश्यकताएं असीमित होती है जबकि उन्हें पूरा करने के साधन सीमित होते हैं। इसी कारण संसाधनों के उचित उपयोग और चयन की समस्या उत्पन्न होती है। दुर्लभता का अर्थ है कि मानव की आवश्यकताएं असीमित होती है, मनुष्य की आवश्यकताओं को कभी पूरा नहीं किया जा सकता, जबकि उन्हें पूरा करने के साधन सीमित हैं। पूरा करने के साधन बिल्कुल सीमित है और इसी कारण संसाधनों के उचित उपयोग और चयन की समस्या उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीमांत उपयोगिता क्या है? सीमांत उपयोगिता क्या है? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसे सीमांत उपयोगिता इक्वल टू कुल उपयोगिता में परिवर्तन डिवाइडेड टू मात्रा में परिवर्तन के रूप में समझा जाता है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसे सीमांत उपयोगिता इक्वल टू कुल उपयोगिता में परिवर्तन डिवाइडेड टू मात्रा में परिवर्तन के रूप में समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मांग के नियम से क्या तात्पर्य है? मांग के नियम से क्या तात्पर्य है? मांग का नियम बताता है कि अन्य परिस्थितियां समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ने पर उनकी मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। अतः कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। मांग का नियम बताता है कि अन्य परिस्थितियां समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ने पर उनकी मांग घटती है। जब वस्तु का कीमत बढ़ जाता है तो की मांग घट जाती है और जब कीमत घटता है तब मांग बढ़ जाती है। अतः कीमत और मांग में विपरीत संबंध है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन फलन उत्पादन के साधनों और उनमें प्राप्त अधिकतम उत्पादन के बीच तकनीकी संबंध को दर्शाता है। यह बताता है कि दिए गए संसाधनों से कितना उत्पादन किया जा सकता है। उत्पादन फलन उत्पादन के साधनों और उनसे प्राप्त अधिकतम उत्पादन के बीच तकनीकी संबंध को दर्शाता है और यह बताता है कि दिए गए संसाधनों में कितना उत्पादन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार व्यवस्था है जिसमें बहुत से क्रेता और विक्रेता होते हैं। बहुत से क्रेता और विक्रेता होते हैं। वस्तु समरूप होती है तथा किसी एक विक्रेता का कीमत पर नियंत्रण नहीं होता। इसमें फर्म कीमत की अनुयायी होती है। पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार व्यवस्था है जिसमें बहुत से क्रेता और विक्रेता होते हैं। मतलब बहुत से क्रेता विक्रेता मतलब बहुत खरीदने वाले और बहुत बेचने वाले होते हैं। तो समरूप होते हैं तथा किसी एक विक्रेता का कीमत पर नियंत्रण नहीं होता। इसमें फर्म कीमत की अनुयायी होती है। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है?
सूक्ष्म अर्थव्यवस्था माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें उपभोक्ता, उत्पादक, फर्म, किसी विशेष वस्तु की मांग, पूर्ति, कीमत तथा उत्पादन आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके विपरीत समष्टि अर्थव्यवस्था में पूरी अर्थव्यवस्था का सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें उपभोक्ता, उत्पादक, फर्म, किसी विशेष वस्तु की मांग, पूर्ति, कीमत तथा उत्पादन आदि का अध्ययन किया जाता है। और इसके विपरीत समष्टि अर्थव्यवस्था जिसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, इसमें पूरी अर्थव्यवस्था का सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामान्य मूल्य स्तर, मुद्रास्फीति, रोजगारी तथा आर्थिक विकास जैसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का संबंध अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों में होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध पूरी अर्थव्यवस्था से होता है। अतः दोनों अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं और एक दूसरे की पूरक है। इसमें राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामान्य मूल्य स्तर, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी तथा आर्थिक विकास जैसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का संबंध अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों से होता है, जबकि समष्टि अर्थव्यवस्था का संबंध पूरी अर्थव्यवस्था से होता है। अतः दोनों अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम की व्याख्या कीजिए। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम की व्याख्या करना है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण नियम है। इसके अनुसार अन्य परिस्थितियां समान रहने पर जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की लगातार अधिक इकाइयों का उपभोग करता है तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता या संतुष्टि धीरे धीरे कम हो जाती है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण नियम है और इसके अनुसार अन्य परिस्थितियां समान रहने पर जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की लगातार अधिक इकाइयों का उपभोग करता है तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता या संतुष्टि धीरे धीरे कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बहुत भूखा है तो पहली रोटी खाने से पहले बहुत अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी, दूसरी रोटी से पहले की अपेक्षा कम और तीसरी रोटी से उससे भी कम संतुष्टि मिलेगी। एक निश्चित सीमा के बाद अतिरिक्त इकाई से मिलने वाला उपयोगिता शून्य भी हो सकती है। इस प्रकार वस्तु की मात्रा बढ़ने के साथ अतिरिक्त इकाई से प्राप्त संतुष्टि में कमी होने की ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम कहलाता है। उदाहरण के लिए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत भूखा है तो जब उसे पहली रोटी मिलेगी तो उसका संतुष्टि बहुत होगा कि मुझे एक रोटी मिल गया, लेकिन जब दूसरी रोटी फिर से मिलेगा उसे तो उसे पहले के मुकाबले उसकी संतुष्टि कम हो जाएगी और तीसरी रोटी में और संतुष्टि कम हो जाएगी। एक निश्चित सीमा के बाद अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता शून्य भी हो सकती है और इस प्रकार वस्तु की मात्रा बढ़ने के साथ अतिरिक्त इकाई से प्राप्त संतुष्टि में कमी होना ही ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। किसी वस्तु की मांग कई आर्थिक तथा सामाजिक कारकों से प्रभावित होती है। सबसे प्रमुख कारक वस्तु की अपनी कीमत है। सामान्यतः कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। इसके अलावा उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की रुचि एवं पसंद, फैशन, जनसंख्या, आय का वितरण तथा भविष्य में कीमतों में होने वाले परिवर्तन की अपेक्षा भी मांग को प्रभावित करती है। किसी वस्तु की मांग कई आर्थिक तथा सामाजिक कारकों से प्रभावित होती है। सबसे प्रमुख कारक वस्तु की अपनी कीमत है। सामान्यतः कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है। अगर किसी वस्तु का कीमत बढ़ जाएगा तो उसकी मांग घट जाएगी, उसे ज़्यादा लोग खरीदेंगे नहीं, और कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है। और अगर कीमत को घटा दिया जाए तो उसकी मांग बढ़ने लगती है। इसके अलावा उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं का कीमत, उपभोक्ता की रुचि एवं पसंद, फैशन, जनसंख्या, आय का वितरण तथा भविष्य में कीमतों में होने वाले परिवर्तन की अपेक्षा भी मांग को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए उपभोक्ता की आय बढ़ने पर सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ सकती है। चाय और कॉफी जैसे स्थानापन्न वस्तुओं तथा कार और पेट्रोल जैसी पूरक वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन भी मांग को प्रभावित करता है। मौसम और सामाजिक परिस्थितियां भी कुछ वस्तुओं की मांग में परिवर्तन कर सकती है। अतः मांग केवल कीमत पर निर्भर नहीं करती बल्कि अनेक कारकों का परिणाम होती है।
उदाहरण के लिए उपभोक्ता की आय बढ़ने पर सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ सकती है। यदि उपभोक्ताओं की आय बढ़ जाती है तो सामान्य वस्तुओं का भी मांग बढ़ सकता है और चाय और कॉफ़ी जैसे स्थानापन्न वस्तुओं तथा कार और पेट्रोल जैसी पूरक वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन की मांग को प्रभावित करता है। मौसम और सामाजिक परिस्थितियां भी कुछ वस्तुओं की मांग में परिवर्तन कर सकती हैं। जैसे कि अगर सर्दी का मौसम रहेगा तो उस समय स्वेटर वगैरह ठंडी के जो प्रोडक्ट्स हैं वह ज़्यादा बिकने लगते हैं। तो मौसम और सामाजिक परिस्थितियां भी कुछ वस्तुओं की मांग में परिवर्तन कर सकता है। फिर जब गर्मियों का मौसम आता है तो सर्दी वाली चीज़ों की डिमांड कम जाती है। अतः मांग केवल कीमत पर निर्भर नहीं करती बल्कि अनेक कारकों का परिणाम होती है। केवल कीमत पर डिमांड प्रोडक्ट्स का बढ़ता या घटता नहीं है बल्कि अनेक कारक हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कुल लागत, औसत लागत एवं सीमांत लागत को समझाएं। कुल लागत, औसत लागत एवं सीमांत लागत क्या क्या है? उत्पादन करने में फर्म को विभिन्न प्रकार के खर्च करने पड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लागत कहा जाता है। कुल लागत से आशय उत्पादन की सभी इकाइयों पर होने वाले कुल व्यय से है। इसमें स्थिर लागत तथा परिवर्ती लागत दोनों शामिल होती है। औसत लागत कुल लागत और कुल उत्पादन की मात्रा के अनुपात को कहते हैं, अर्थात यह बताती है कि प्रत्येक इकाई के उत्पादन पर औसतन कितनी लागत आती है। उत्पादन करने पर फर्म को विभिन्न प्रकार के खर्च करने पड़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी का उत्पादन करेगा तो उसके लिए उन्हें बहुत से खर्च करने पड़ते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? लागत कहा जाता है। जैसे कि अगर कोई खेती करेगा तो खेती करने के लिए उसे बहुत प्रकार से खर्च करना पड़ता है, जैसे कि खाद लगेगा, इसके लिए बीज लगेगा, तो ये सब इसे जो खर्च किया जाता है इसे क्या कहते हैं? लागत कहते हैं। कुल लागत से आशय जो टोटल कॉस्ट होता है वह क्या है? तो कुल लागत से आशय उत्पादन की सभी इकाइयों पर होने वाले कुल व्यय से है। कुल लागत टोटल कॉस्ट का आशय मतलब समझ लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है और उसमें आपने जो उत्पादन किया उसमें जितना खर्चा हुआ उसके व्यय से है। उत्पादन की सभी इकाइयों में कितना खर्चा हुआ इससे है। औसत लागत कुल लागत और कुल उत्पादन की मात्रा के अनुपात को कहते हैं। जो औसत लागत होता है उसमें कुल लागत और कुल उत्पादन, आपने जो लागत लगाया और उसमें जो उत्पादन हुआ उसकी मात्रा के अनुपात को कहते हैं, अर्थात यह बताती है कि प्रत्येक इकाई के उत्पादन पर औसतन कितनी लागत आती है। दूसरी ओर सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर कुल लागत में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि है। उदाहरण के लिए यदि 10 इकाइयों के उत्पादन की कुल लागत 500 है तो औसत लागत 50 प्रति इकाई होगी। 10 इकाइयों के उत्पादन की कुल लागत अगर 500 है तो औसत लागत कितनी होगी? 50 प्रति इकाई होगी। इस प्रकार कुल लागत पूरे उत्पादन का खर्च, औसत लागत प्रति इकाई का औसत खर्च और सीमांत लागत का अतिरिक्त इकाई की लागत को दर्शाती है। दूसरी ओर जो सीमांत लागत है मार्जिनल कॉस्ट उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर कुल लागत में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि से है। उदाहरण के लिए यदि 10 इकाइयों के उत्पादन की कुल लागत 500 है तो औसत लागत 50 प्रति इकाई होगी। और इस प्रकार कुल लागत पूरे उत्पादन का खर्च, औसत लागत प्रति इकाई का औसत खर्च और सीमांत लागत अतिरिक्त इकाई की लागत को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार में अंतर। पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन और एकाधिकार मोनोपोली बाजार की दो अलग अलग संरचनाएं हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार में बहुत अधिक संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं तथा सभी विक्रेता लगभग समान वस्तु का उत्पादन करते हैं। किसी एक विक्रेता का कीमत पर नियंत्रण नहीं होता और बाजार में प्रवेश तथा बाहर निकलना अपेक्षाकृत स्वतंत्र होता है। पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार बाजार की दो अलग अलग संरचनाएं हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार में बहुत अधिक संख्या में खरीदने वाले और बेचने वाले होते हैं तथा सभी विक्रेता जो बेचने वाले होते हैं सभी विक्रेता लगभग समान वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। किसी एक विक्रेता का कीमत पर नियंत्रण नहीं होता और बाजार में प्रवेश तथा बाहर निकलना अपेक्षाकृत स्वतंत्र होता है। किसी भी विक्रेता का कीमत निरंतर नहीं होता, वो अपने हिसाब से कीमत रख सकता है और बाजार में प्रवेश तथा बाहर निकलना अपेक्षाकृत स्वतंत्र होता है। इसके विपरीत एकाधिकार में किसी वस्तु या सेवा का केवल एक प्रमुख विक्रेता होता है और उस वस्तु का निकट विकल्प भी सीमित या उपलब्ध नहीं होता। एकाधिकार में विक्रेता के पास कीमत को प्रभावित करने की
अधिक शक्ति होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा अधिक होती है, जबकि एकाधिकार में प्रतिस्पर्धा बहुत कम या नहीं के बराबर होती है। इसीलिए विक्रेताओं की संख्या, वस्तु की प्रकृति, कीमत निर्धारण, प्रवेश की स्वतंत्रता और प्रतियोगिता के आधार पर पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता के विपरीत जो एकाधिकार है, उसमें किसी वस्तु या सेवा का केवल एक प्रमुख विक्रेता होता है। एकाधिकार में केवल एक प्रमुख विक्रेता होता है तथा उस वस्तु या निकट विकल्प भी सीमित या उपलब्ध नहीं होती। उस वस्तु का निकट विकल्प भी सीमित या उपलब्ध नहीं होती। एकाधिकार में विक्रेता के पास कीमत को प्रभावित करने की अधिक शक्ति होती है। एकाधिकार में विक्रेता के पास कीमत को प्रभावित करने की अधिक शक्ति होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा अधिक होती है, जबकि एकाधिकार में प्रतिस्पर्धा बहुत कम या नहीं के बराबर होता है। एकाधिकार में प्रतिस्पर्धा बहुत कम या नहीं के बराबर होता है। इसीलिए विक्रेताओं की संख्या, वस्तु की प्रकृति, कीमत निर्धारण, प्रवेश की स्वतंत्रता और प्रतियोगिता के आधार पर पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, अर्थशास्त्र की परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र का विस्तृत वर्णन कीजिए। अर्थशास्त्र की परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र का विस्तृत वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दुर्लभता की चयन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए केंद्रीय आर्थिक समस्याओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। दुर्लभता एवं चयन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए केंद्रीय आर्थिक समस्याओं का विस्तृत वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपयोगिता की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के विस्तृत वर्णन कीजिए। उपयोगिता की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम की विस्तृत व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, मांग की अवधारणा, मांग को प्रभावित करने वाले कारकों एवं मांग के नियम की विस्तृत व्याख्या कीजिए। मांग की अवधारणा, मांग को प्रभावित करने वाले कारकों एवं मांग के नियम की विस्तृत व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्पादन फलन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए अल्पकाल एवं दीर्घकाल में उत्पादन के नियमों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। उत्पादन फलन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए अल्पकाल एवं दीर्घकाल में उत्पादन के नियमों की विस्तृत व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत एवं उत्पादन निर्धारण का विस्तृत व्याख्या कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत एवं उत्पादन निर्धारण की विस्तृत व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, एकाधिकार की अवधारणा, इसकी प्रमुख विशेषताओं तथा कीमत एवं उत्पादन निर्धारण का विस्तृत वर्णन कीजिए। एकाधिकार की अवधारणा, इसकी प्रमुख विशेषताओं तथा कीमत एवं उत्पादन निर्धारण का विस्तृत वर्णन करना है। तो ये है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसी इकोनॉमिक्स का, और एक ही वीडियो में हमने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिया। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अब आप बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पर बनाया जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।